एशिया और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लॉज एंड थ्योरम्स सेट थ्योरी का चौथा वीडियो लेक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ लॉज, कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमें सेट थ्योरी के क्या कहते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि 1/0 इंफिनिटी होता है, ये एक लॉ है, मतलब कि या फिर कह लो एक रूल है जो बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत कम लोगों को पता रहता है। वैसे ही 0/1 0/10 होता है। तो मतलब कि ऐसे ही कुछ लॉज है जिनको हम देखेंगे अभी चल के एक एक करके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं इडेम्पोर्टेंट लॉस। इडेम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है? किसी भी एनी सेट के लिए, किसी भी सेट के लिए, एनी सेट ए, लेट बी द सेट ए, एक सेट है तो एनी सेट, कोई भी सेट ए है, हमने सेट ए लेट किया है, ठीक है। तो इसमें जब ए का इंटरसेक्शन ए से करा दे, यानी कि इसी का इंटरसेक्शन इसी के सेट से करा दे, तो क्या मिलेगा हमें? हमें वापस ए मिलेगा, ठीक है। ए का यूनियन, सॉरी ये यूनियन है, यूनियन साइन है, ये यूनियन साइन है, और ए का यूनियन ए से ही करा दे वापस तो हमें ए मिलेगा। तो ये क्या है? इडेम्पोर्टेंट लॉ है। और इसके साथ साथ एक और है, ये पहला है, और दूसरा ये है ए का इंटरसेक्शन ए से करा दे तो क्या मिलेगा? ए का इंटरसेक्शन ए से करा दे तो भी हमें ए मिलेगा। ये हमारा इडेम्पोर्टेंट लॉ है। ये हमारा इडेम्पोर्टेंट लॉ है कि किसी भी सेट के लिए ए का यूनियन या फिर किसी भी सेट का उसी सेट से यूनियन क्या होगा? वापस वही हमें मिलेगा। और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन हमें वापस वही मिलेगा। तो अब नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि हमने देखा इडेम्पोर्टेंट लॉ में देखिए, अब हम बढ़ेंगे आइडेंटिटी लॉ की तरफ कि व्हाट इज आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो लेट्स सेट ए फॉर एनी सेट ए, हमने सेट ए लेट किया, ठीक है। तो ए सेट का अगर हम फाई के साथ यूनियन कर ले तो हमें हमेशा ए मिलेगा, और अगर ए का हम इंटरसेक्शन कर ले फाई के साथ तो हमेशा फाई मिलेगा। ये एक रूल है, ठीक है, ये भी एक लॉ है, ठीक है। इसकी प्रूविंग हम लोग वैसे कोई इसी काम के नहीं है, अगर पढ़ना हो तो आप देख सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता किसी काम के, मगर अगर देखना होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव हम लोग वेन डायग्राम से देखेंगे, उससे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो इन दैट केस हम आगे देखेंगे उसे। तो और ए अगर यूनिवर्सल की बात की जाए, ए का यूनिवर्सल यूनियन वर्सेस यूनिवर्सल ले लें, मतलब कि ए यूनियन यूनिवर्सल, सिंपल सा ए सेट यूनियन यूनिवर्सल और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसके साथ इसमें देखा जाए तो हमेशा यूनिवर्सल मिलेगा, ठीक है, जो बड़ा होगा वो मिलेगा। और अगर हम इसमें कॉमन देखें क्या होगा, तो इसमें ए जो होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे आइडेंटिटी लॉस। अच्छा, ऑलराइट, ये हमारे आइडेंटिटी लॉस हो गए। ऑलराइट, अब हम लोग ने बात कर ली आइडेंटिटी लॉस के बारे में। अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो सिंपल से दो लॉज हैं, ए म्यू बी और बी म्यू ए, दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम से अगर समझा जाए तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ए म्यू बी समथिंग ऐसे आता है, ए ये है और बी ये है, ठीक है। ए म्यू बी समथिंग ऐसे आता है, तो जो बी म्यू ए होगा वो भी समथिंग ऐसे ही आएगा, ठीक है, दोनों सेम होंगे। हाँ, क्या है, उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए म्यू बी और बी म्यू ए ऐसे रहेगा, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। तो हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी होता है कम्यूटेटिव लॉ में, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बराबर होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होते हैं। अब ये कैसे होगा? तो वेन डायग्राम में हम लोग ने ए इंटरसेक्शन बी के बारे में पढ़ा था कि वो ये होता है, ए और बी मान लेते हैं, और सेम एज इट इज
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर बी है और ये ए है तो इसमें भी जो कॉमन एरिया होगा वो यही होगा, तो दोनों में सेम सेम होंगे, तो ये कम्यूटेटिव लॉ इसी को डिफाइन करता है और ये एकदम ट्रू भी है, ये भी एक लॉ है। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ देख लिया, अब हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? लेट इट ए बी सी बी द सेट ए बी सी। अब यहाँ पे तीसरा सेट आ रहा है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब कुछ। पहले लॉ देखते हैं क्या है। ए म्यू बी म्यू सी, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। ए म्यू बी म्यू सी, ठीक है, ये एक लॉ हो गया। ए म्यू बी म्यू सी, ए म्यू बी म्यू सी, ठीक है, ये यूनियन है, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, एक ये इसमें लॉ हो गया। और एक दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, ये देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मगर बी इंटरसेक्शन में ब्रैकेट के साथ, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के साथ, इंटरसेक्शन सी, एक ये हो गया। तो ये क्या हो, ये होगा एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ को अगर वेन डायग्राम से देखें तो देखते हैं, मगर देखते बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा तो एकदम घबराने का नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए एक सेट ले लेते हैं, बी एक सेट ले लेते हैं और सी एक सेट ले लेते हैं। अब ये तीन सेट है, ठीक है, तीन डब्बे हैं, तो एक ए है, एक बी है और एक सी है। जैसे 2 होते हैं वैसे 3 है, ठीक है, तो इसमें कॉमन पॉइंट जो तीनों का कॉमन पॉइंट होगा वो ये होगा, ठीक है, और ए और बी का कॉमन पॉइंट ये होगा, और ऐसे ही सी का भी कॉमन पॉइंट होगा, सी और ए का और बी और सी का सबका कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन पॉइंट दो के भी होंगे और तीनों के भी होंगे, ठीक है। तो इसको पहले बना देते हैं, ठीक है, ए बी सी ए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखते हैं कि क्या है, ए यूनियन बी यूनियन से, पहले बी यूनियन सी को देखते हैं, बी यूनियन सी को, ठीक है। तो बी यूनियन सी, ठीक है, तो अगर बी यूनियन सी को देखें तो ये कवर अप हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा बी यूनियन सी, ऑलराइट। अच्छा, अब ए का भी यूनियन करना है, ठीक है, तो ए को भी इसी में मिला दें तो पूरा जैसे हम यूनियन करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ऑल ओवर मिला करके हमारा जो पूरा बन रहा है वो इतना है। कहते हैं मिकी माउस याद आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं ये वाला, इसको अगर ये इसके इक्वल है तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए इसका भी। चलिए इसका भी देखते हैं। तो ए बी सी, ठीक है, चलो ए बी सी देखते हैं, ठीक, हाँ, ए यूनियन बी पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, यूनियन सी करेंगे तो फिर नीचे का भी पूरा इसके साथ यूनियन होगा, ठीक है। पहले ए यूनियन बी लिया तो इन दोनों का यूनियन हुआ, और फिर ये वाली यूनियन है, ये पूरे इसको जोड़ दिया सी के साथ, इसका पूरा, ठीक है। तो सी का भी जोड़ा और इसके साथ जो पहले का हुआ था उसका भी जोड़ दिया, तो ये एक पूरा इसका भी एक बन गया, इसका भी एक मिकी माउस बना, इसका भी एक बना, तो दोनों इक्वल है। तो देखा जाए तो दोनों का एकदम रेंज एकदम सिमिलर लग रहा है। देखिए पूरा ये पूरा कवर अप हो रहा है, और इसमें भी सेम थिंग कवर अप हो रही है। तो ये जो है ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, वेन डायग्राम के मदद से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट सेम थिंग इसी के साथ भी है, नेक्स्ट हम देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का, सॉरी इंटरसेक्शन के लिए अब हम देखेंगे, ठीक है, हाँ। अच्छा, पहले ए बी सी, ठीक, बी इंटरसेक्शन सी को देखेंगे, ठीक है। तो बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में ये भी कॉमन है, ये कॉमन है पूरा, ये कॉमन है बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब ए का इसमें क्या कॉमन है, अब इसका भी इंटरसेक्शन देखना है। तो ए ये है
ठीक है। और इसमें ऐसा क्या है कि इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है ये चीज है, ये देखिए ये जो बीचों बीच वाली चीज है ना एकदम वो कॉमन आ रहा है। बी और सी का इंटरसेक्शन ये पूरा पूरा आया, और इसमें से एक है ऐसा एक है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा पार्ट है जो इसमें आ रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट है, इतना सा पार्ट जो कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, जो मेन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मेन इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम इसकी बात करते हैं, क्या ये भी ऐसा ही आ रहा है? चलिए देखते हैं। हाँ जी, ए बी सी, ए और बी का इंटरसेक्शन देखते हैं कैसा आ रहा है। ए और बी का इंटरसेक्शन ये होगा। अच्छा जी, अब सी का इंटरसेक्शन देखते हैं। सी ये पूरा है और इसमें जो इंटरसेक्शन आएगा वो इतना आएगा। इंटरसेक्शन जो इसके साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो इतना आएगा, और कहीं है ही नहीं, तो फिर इसके साथ भी देखा जाए तो कॉमन यही आ रहा है। दोनों में सेम चीज कॉमन आ रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम देख लिए कि एसोसिएटिव लॉ किस तरह डिफाइन होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। ठीक है, ऑलराइट, हमने एसोसिएटिव लॉ देख लिया। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ऑलराइट, हम देखते हैं। पहला है ये भी फॉर सेट ए बी सी के लिए तीन सेट इसमें जो, तो ए म्यू बी नॉट सी, ठीक है, और दूसरा इसलिए ए इंटरसेक्शन बी म्यू सी। अब ये किसके इक्वल है? ए म्यू बी इंटरसेक्शन ए म्यू सी। सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको नीचे लिख रहा हूँ इसका रिजल्ट। ए म्यू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये देखिए, ये इसका रिजल्ट है जो सेम है, एकदम डिटो डिटो मिल रहा है। मतलब कि एकदम जो सही रिजल्ट है वो यही है कि ये यूनियन है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इसके इक्वल होगा। ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ब्रैकेट में। ए इसका ये किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब इसको हम चेक करेंगे डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम से कि ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को चेक करते हैं। हाँ जी, ए बी सी बन गया। ए पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी को, तो ए ये है, बी ये है और सी ये है। बी इंटरसेक्शन सी अगर देखें तो हमारा ये आएगा, ठीक है, बी इंटरसेक्शन में हमारा ये आएगा। और ए का जब हम यूनियन लेंगे इसके साथ तो ये भी साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेम रिजल्ट इसके साथ भी आना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। अच्छा जी, ए पहले ए बी सी बना लेते हैं। हाँ, ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी देखते हैं। ए और यूनियन बी अगर देखा जाए तो ये आएगा। ए यूनियन बी हो गया। और ए यूनियन सी, ए यूनियन सी देखते हैं। ए यूनियन सी को इस तरह से देखेंगे। अच्छा, ए यूनियन सी हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर का इंटरसेक्शन देखेंगे कि इंटरसेक्शन
क्या आ रहा है। तो ऐसा क्या है जो इसमें भी ए म्यू बी इसमें भी कॉमन है और ए म्यू सी यानी इसमें भी कॉमन है। तो क्या है वो ये वाला डायग्राम हमारा। जब आप लोग भी पेन से ड्रॉ करेंगे तो आपको ये साफ साफ नजर आएगा कि ये वाला डायग्राम जो है कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑल ओवर आएगा। तो ये दोनों इक्वल होगा। और पहले वाला जो इससे पहले इसके साथ ये तो वो भी इसी तरह आएगा। शायद मैंने उसे रफ कर दिया, फिर से मैं बना दूं। ए बी सी बी म्यू सी बी और इंटरसेक्शन सी का देखेंगे, बी और सी के इंटरसेक्शन में हमारा हमें ये मिलेगा और ए का यूनियन करेंगे साथ में तो क्या हो जाएगा ये। तो हमारा ऑल ओवर ये मिल रहा है और सेम थिंग हमें यहाँ पे भी मिल रही है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ हो गया। और अब हम दूसरा देखेंगे जो कि ये वाला है, सेकेंड वन। ये वाला भी सेम इसी तरह से प्रूव होगा। तो फिर भी देख लेते हैं और एनी रीजन गलत ना हो प्रूफ तो चाहिए। ए बी सी, ठीक है, बी म्यू सी, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन ये रहा। हाँ जी, और ए इसका इंटरसेक्शन चाहिए। अच्छा, ए ऐसा ए ये रहा हमारा। तो ऐसा क्या है जो इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है। ओहो, लाइट चली गई, दोबारा को दिखाई पड़ रहा है। चलो ठीक है, ऑलराइट। अब इसमें देखते हैं इसमें इंटरसेक्शन में ऑल ओवर क्या क्या आ रहा है। ये आ रहा है इंटरसेक्शन में, ठीक है। ये वाला कलर्ड पार्ट जो है ये इंटरसेक्शन में ऑल ओवर आ रहा है हमारा। ठीक है, ये तो हमारा इसमें हो गया। अब हम देखते हैं, इससे चेक करते हैं कि ये सही इक्वल है या नहीं। अच्छा जी, अब हम एबीसी बना लें। इसमें ए और बी का इंटरसेक्शन होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा ए और बी का इंटरसेक्शन। अच्छा, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और सी का इंटरसेक्शन ये होगा। ए और सी का इंटरसेक्शन ये होगा। ए और सी ये है तो इसका इंटरसेक्शन ये है। ए और बी का इंटरसेक्शन ये है। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन पूरा पूरा इसको कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो अब देखें इसमें भी ऐसा ही कुछ आ रहा है और इसमें भी ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो फिर ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैज बीन प्रूव्ड। ठीक है, ऑलराइट। अब हम देखेंगे डी मॉर्गन लॉ आगे। तो हमारे 5 लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा 6 लॉ है, डी मॉर्गन लॉ। अब हम इस पे देखेंगे कि ये क्या कहता है। तो इसमें 4 फॉर्मूलेज मैंने लिखे हुए हैं। ए ऑफ यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एक ये है और ये अभी देखते हैं कि इन सबको एक एक करके प्रूफ करते हैं कि ये सही है भी या नहीं। ऑलराइट, सबसे पहले ए म्यू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेट्स सेट ए बी दो सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी। ओके, ए ये रहा, बी ये रहा, इसका यूनियन ले लिया, कुछ इस तरह आया। ठीक है, अच्छा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब यूनिवर्सल बी है यहाँ पे, तो हमें यूनिवर्सल सेट भी लेना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और ए म्यू बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसको छोड़ के, यानी कि ए म्यू बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के, तो यानी इसको छोड़ के जो जो होगा वो ले लो, यानी कि ये पूरा, इसको डिफरेंट टाइप से उल्टा होगा, ये जितना होगा ये कहलाएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या ये जितना है, इसके अंदर ये सब है ना, ये क्या होगा, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर ये है ये, तो फिर हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन क्या इसके इक्वल होगा, हमें ये देखना है। चलिए, ये हो गया। अब हमें देखते हैं कि ऐसा है भी कुछ या नहीं। ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन। ठीक है, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट।
तो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, यूनिवर्सल बना देते हैं, ठीक है। अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये यूनिवर्सल है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सब, तो ये है ए, ये है बी, ठीक है। ए को छोड़ के बाकी सब, यानी ए को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, ये होंगे, और उसमें बी भी आएगा, ये सब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी बी को छोड़ के सब कुछ, ठीक है। तो बी ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इंटरसेक्शन कौन कौन से हो रहे हैं। तो जिसमें पूरा पूरा इस तरह से क्रॉस हो रहा होगा तो वो हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या क्या हो रहा है, तो ये जो है ये इसकी बाउंड्री लाइन है यूनिवर्सल, और हमारा ये जो है इसमें देखें तो इसमें कहीं क्रॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें इस तरह से आ रहा है और इसमें इस तरह से आ रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो मेन क्रॉस है वो इसमें हो रहा है, ठीक है। और इसमें भी देखा जाए तो हमारा यही क्या रहा था, तो हमारा ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला था वो प्रूव हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो नहीं है, मगर हाँ याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। सेम एज इट इज, इसी का वाइस वर्सा है, उसी को लिख दिया है। अगर आप प्रूव करेंगे तो ये भी हो जाएगा। इसको स्किप करके नीचे वाले पे चलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वो सही है या नहीं। और सबसे पहले देखते हैं ए माइनस बी म्यू सी, यानी कि ए में से बी यूनियन सी को माइनस किया जाए तो ए माइनस बी आएगा, और उसका इंटरसेक्शन विद ए माइनस सी। देखते हैं ये है भी या नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एलएचएस जैसे कहते हैं, ए बी सी इंटरसेक्ट्स, ऑलराइट। बी म्यू सी पहले लेते हैं, बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी क्या होगा, ये हो जाएगा बी यूनियन सी, ठीक है। और ए में से इसे माइनस कर दें, यानी ए में से उसे माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ठीक है। ए हमारा क्या है, ए हमारा ऑल ओवर ये है, ठीक है। जिसमें पूरा मैंने बोला ये क्या है, ये ए है, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूरा ए से निकाल दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमें बस ये बचेगा, हमारे पास बस ए बचेगा, केवल ए। कहते हैं ना ए में से अगर कोई चीज माइनस हो रही तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स दिखेंगे, तो वही चीज है, सिर्फ और सिर्फ ए मिलना चाहिए, ए सिर्फ और सिर्फ ए है हमारे पास, ये ए है, ठीक है, ये ए सेट है, तो हमारा ये आना चाहिए। ये हमारा एलएचएल में है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में भी क्या यही आ रहा है, यानी ये हम देखते हैं क्या ऐसा ही आ रहा है कुछ वेन डायग्राम से भी। तो देखते हैं ए बी सी, ए बी सी बन गया। अब देखते हैं ए में से पहले बी माइनस करते हैं, ठीक है। ए ये रहा, इसमें से बी माइनस कर दिया तो हमारा कुछ ये आएगा, ए में से बी माइनस कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स ये रहे, ठीक है। अच्छा ए में से सी माइनस कर रहे हो, ये रहा ए में से पूरा सी माइनस कर रहे हैं, तो यानी कि अब हमारे पास जो होगा ए में से सी, ये कितना पार्ट आ रहा है, इसको पूरा हटा देंगे तो कुछ इस तरह जाएगा ए माइनस सी, ऑलराइट। अब हम देखेंगे इसमें इंटरसेक्शन मतलब इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें देखो चॉकलेट बॉक्स कहाँ बन रहा है, ऐसा कुछ ये रहा, इतना ही बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी में इतना बनेगा, तो यानी और इसमें भी देखा जाए तो इतना ही बन रहा था, तो दोनों क्या है, इक्वल है। If both are equal then hence it is correct. Alright, तो ये तीसरा फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला इसी से एकदम मिलता है, एकदम इसी से मिलता जुलता है, तो फिर ऑलराइट इसको भी मुझे लगता है आई होप आप ये प्रूव कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, हैव फन।